हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, आज से हम लोग हिंदी की टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत करेंगे, जिसमें हिंदी के टॉप 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चाएं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन है भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है गा, जा, फा या झा। प्रत्येक पंक्ति का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष होता है। इस प्रकार गा, जा और झा सघोष वर्ण है, जबकि फा अघोष वर्ण है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है इत प्लस यदि, इति प्लस यदि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है इक, का, आक या आक। लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ऑप्शन है आग्नेय, ईशान, वायव्य या इनमें से कोई नहीं। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय कहलाती है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य कहलाती है। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा नैऋत्य कहलाती है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है सत, सद, सा या सदा। सदाचार में सत उपसर्ग है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन है जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा या पुर्तगाली भाषा। काजू, काजू, आलमारी, आलपिन, कमीज, कमरा, गोदाम, चाबी, तौलिया, पपीता, बाल्टी, बोतल, अनानास, फीता, मिस्त्री और संतरा आदि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। ऑप्शन है आ, इत या त्रा। सुमित्रा शब्द में आ प्रत्यय है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन है चाचा, बहन, कोयल या भैंसा। हिंदी भाषा में कोयल शब्द का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो किसकी रचना है? ऑप्शन है नरपति नाल, जगनीक, विद्यापति या चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। विद्यापति की रचना कीर्ति कला है। जगनीक की रचना परमाल रासो है और बीसल देव रासो नरपति नाल्ह की रचना है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन है तत्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। परीक्षा शब्द तत्सम वर्ग में आता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा में है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या गुजराती। तुलसीदास जी की रचना कवितावली ब्रज भाषा में है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कवि का स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवित्री होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है विधि, विधाता, प्रजापति या आशुतोष। विधि, विधाता, प्रजापति ये तीनों ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, जबकि आशुतोष ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, या शंकर का पर्यायवाची है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन का विलोम शब्द है? ऑप्शन है जाना, उतरना, आगमन या चढ़ना। गमन का विलोम शब्द आगमन होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थावर का विलोम शब्द है? ऑप्शन है सचल, चंचल, चेतन या जंगम। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए एक शब्द है? ऑप्शन है सुदर्शन, सुग्रीव, सुगत या सुगर्दन। जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए एक शब्द सुग्रीव है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ऑप्शन है अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत या काव्य प्रकाश। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत ये तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं, जबकि काव्य प्रकाश मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, यह चिंतामणि की रचना है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है? ऑप्शन है विदुष, विदुर, विदुषी या विद्वान। विधवा शब्द का पुल्लिंग शब्द विदुर होता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या विश्वनाथ मिश्र। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ मिश्र ने कहा है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी कर्म तत्पुरुष समास है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है, जैसे धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन है विद्यार्थी, प्रश्न,
चतुर या पूछो। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में चतुर विशेषण है, अर्थात विद्यार्थी कैसा है? विद्यार्थी चतुर है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है सोम, द्विज, वर्ण या श्रेष्ठ। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द द्विज है। द्विज के और भी अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे पंछी, दांत, अंडज और प्राणी। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शब्द है। ऑप्शन है ललिता, सुंदर, लंबा या लघु। लघु, लंबा और सुंदर ये तीनों विशेषण शब्द हैं। ललिता विशेष शब्द है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। ऑप्शन है 3, 2, 4 या 5। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आंसर नंबर बी। साथियों, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।